और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसपी के समर्थक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर समीर गुप्ता, आपका भी डॉक्टर गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लॉकडाउन ही क्या आखिरी विकल्प है, इस पर इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुप्ता मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि जो हमारे चिकित्सक हैं वो बेहतर समझते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता को। क्या लगता है आपको कि क्या अब लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा है? देखिए, जिन शहरों में हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, जहाँ पे बेड्स की कमी है, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्स, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पे तो लॉकडाउन बिल्कुल ही जरूरी है। वहाँ पे लॉकडाउन लगा देना चाहिए जब तक चीजें नॉर्मल ना हो जाए। जिन शहरों में, जिन जनपदों में अभी सर्ज नहीं है, केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ पे तुरंत पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मतलब ना ही कोई भी गैर जरूरी अनावश्यक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब्स, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेज जो पहले ही बंद हो चुका है, धरना प्रदर्शन, रैलियां सब बंद कर देनी चाहिए। इवन चुनाव सारे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वहां कुछ दिनों बाद फिर लहर आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग, क्या हो रहा है, अभी सरकार कोरोना के पीछे चल रही है, कोरोना सरकार से आगे जा रहा है, हम लोगों से आगे चल रहा है, कहीं हम उसके पीछे लाठी पीट रहे हैं। तो एक बार केसेस बढ़ जाते हैं तब हम लोग लॉकडाउन की सोचते हैं। पहले क्यों नहीं हम सोचते कि जो ऐसी गतिविधियां पार्शियल लॉकडाउन लगा के जिनकी जरूरी नहीं है तब तक लगा दें, जब तक कि हमारी 60-70% आबादी वैक्सीनेट ना हो जाए। दूसरी बात, सरकार को चाहिए जहां जहां लॉकडाउन नहीं लगा है या जहां जहां पार्शियल लॉकडाउन है, वहां पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हैंड हाइजीन करना है, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करना हो, सख्ती से लागू कर दे। जैसे नोएडा में इस समय 10,000 रुपए का फाइन है अगर आप नहीं मास्क नहीं लगाते हैं। तो जब तक ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा उपाय ये है कि हम लोग, जैसे 1 तारीख से वैक्सीन खुल रहा है, वैक्सीन की सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त करी जाए, वैक्सीन को रैंप अप करा जाए, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत तेज करा जाए, रोज कोशिश करी जाए कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाने जाए। अभी तक हम सिर्फ 25 लाख के आसपास लगा रहे हैं, तो कम से कम हमें इसकी स्पीड 4 गुना करनी पड़ेगी। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम केसेस को आने से कम कंट्रोल कर लेंगे, जो आने वाले केसेस उनको कंट्रोल कर लेंगे। करंट जो केसेस बढ़े हुए हैं उसके लिए हमें अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब जितनी जल्दी टेस्टिंग बढ़ा सके, टेस्ट हो सके, तो टेस्ट करने के बाद आइसोलेट कर सके, और जो आइसोलेट हो रहे हैं उनको सेग्रीगेट करके, किसको L1 फैसिलिटी चाहिए, किसको L2 चाहिए, किसको L3 चाहिए, सब लोग अस्पताल पहुंचे जा रहे हैं, अस्पताल ओवरलोड हो गए, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इतना सारा हो गया है, लोगों को बिस्तर इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मरीजों का सेग्रीगेशन सही से नहीं हो रहा है, किसको कौन सा बेड चाहिए। तो जब सेग्रीगेट कर दें L1, L2, L3, और उसके हिसाब से मरीज का एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, सो दैट अब हम जान बचा सकें। इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उत्तर प्रदेश में कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पे सच में ही बड़ी स्थितियां खराब हैं, तो उन पे हमें फोकस करना चाहिए कि कितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं। तो वो हम जब भी कर सकते हैं जब हम ट्रीटमेंट वाले पर्सन को ध्यान से दें। जो हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल, उनमें ऐसे कौन से मरीज भर्ती है जिनकी छुट्टी की जा सकती है, उनको छुट्टी करके जिनका बिस्तर खाली करा के जिनको चाहिए एलिजिबल पेशेंट्स को उनको देना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया। डॉक्टर समीर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी यही एक सवाल, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वहां पर जो हमारा एटीट्यूड है कि सब चलता है, क्या सख्ती ही अब एकमात्र उपाय है? फाइन लगा दिया गया, जागरूकता करने के तमाम अभियान चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कोविडियट्स बाहर घूम रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इस मामले की गंभीरता को। क्या लॉकडाउन वो ब्रीदिंग स्पेस दे पाएगा हमारे वॉरियर्स को? लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन तो हमेशा एक ऑप्शन रहता ही है। हमेशा लॉकडाउन तो एक राम बाण बोले अगर एक तरह से, और राम बाण की जरूरत भी कर सकती है, लेकिन हर आदमी को अपनी तरह से थोड़ी जागरूकता तो आनी चाहिए। हर आदमी को मालूम होना चाहिए, तो आनी चाहिए, हर आदमी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी, भारत का हर निवासी कोविड से किसी तरह से की पीड़ा में जूझ रहा है। आप देखिए, या तो वो खुद बीमार है, या उसका घर वाले बीमार हैं, या वो जानता है किसी को जिसको बेड की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत हो, या किसी की डेथ हो गई है उसके सर्कल में। तो ये जो है, हर आदमी को अपने अंदर भी जागरूकता लानी चाहिए, सीरियसनेस लानी चाहिए कि ये गंभीर बीमारी है, ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई ऐसी चलती फिरती खांसी जुकाम नहीं है। तो लॉकडाउन तो करो ना करो, लेकिन हर आदमी को अपनी तरफ से एक जागरूकता लानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम हर चीज के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। जी,
बिल्कुल, हमें अपनी भी जिम्मेदारी से वाकिफ होना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अंशु जी, क्या लग रहा है आपको कि जो वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है, इसे पूरा बढ़ाकर संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए, क्या उससे ही कोरोना की ये चेन ब्रेक हो पाएगी? देखिए, इस विषय पे जो आपने सवाल किया है, इस पर तो सीधे तौर पे हमारे दो जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सीधे तौर पे इसका जवाब दिया। और इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी सरकार को आदेश किया था कि लॉकडाउन की जरूरत है।